हेलो लर्नर्स, देखेंगे आज हम व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, क्या मतलब है फ्रीडम का, आज़ादी क्या है। अ सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ अ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो क्या भाई, अगर सिंपल मतलब देखे, बिल्कुल सिंपल समझाऊं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आंसर दीजिए। तो फ्रीडम का मतलब है भाई कोई भी रोक टोक नहीं होना, है ना। Freedom is said to exist when external constraints or the individual are absent। तो क्या जी, फ्रीडम का मतलब तभी होती है जो एक्सटर्नल, बाहरी जो हमें हमारे ऊपर पाबंदियां हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर, वो नहीं होती इन टर्म ऑफ दिस डेफिनेशन। मगर इस डेफिनेशन में अगर देखें, एन इंडिविजुअल कुड बी अ कंसीडर फ्री if he or she is not a subject of external control or a coercions and is able to independent decision and act in a autonomous way। तो इसका मतलब तो ये बना कि भाई जब किसी लड़का या लड़की, जब कोई भी है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकता है, आज़ाद है कोई भी फैसला लेने के लिए, कुछ भी एक्ट करने के लिए वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकता है या कर सकती है। However, absence of constant is only one dimension of freedom। मगर ये सिर्फ एक ही डायमेंशन है फ्रीडम का, कि कॉन्स्टेंट्स ना होना, पाबंदियाँ ना होना। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी। मगर फ्रीडम में ये भी आता है अपनी एबिलिटी को एक्सपैंड करना, ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस, जिससे जो लोग हैं वो अपने आप को फ्रीली, आज़ादी से एक्सप्रेस कर सकें एंड डेवलप कर सकें अपनी पोटेंशियल को। Freedom in this sense is a condition in which people can develop their creativity and capabilities। तो हम देख सकते हैं जो फ्रीडम है वो क्या है, वो ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लोग हैं वो डेवलप कर सकें और जो अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, उसमें बढ़ोतरी कर सकें। ओके, इस तरह की कंडीशंस को भी हम फ्रीडम बोलेंगे। बोथ दीज आस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, ये जो बोथ आस्पेक्ट हैं फ्रीडम के, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज द एग्जिस्टेंस of the condition in which people can develop their talent are important। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ क्या है कि भाई क्या होनी चाहिए, एक तो कांस्टेंट से फ्री, भाई कांस्टेंट से, जो कांस्टेंट पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए, पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए, ये एस्पेक्ट है एक तो आज़ादी का। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि भाई हमें अपनी जो डेवलपमेंट करना है अपने टैलेंट को। ये टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं फ्रीडम के। ओके, क्या कहते हैं बताइए, चल सकते हैं, नहीं चल सकते, कैसे चल सकते हैं, तो कैसे समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, a free society would be one which enable all its member to develop their potential with the minimum of a social constraints। अगर जो फ्री सोसाइटी, हम इंडिविजुअल की नहीं, अब हम एक फ्री सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो एक आज़ाद समाज है, उसमें क्या है, उसमें जो सभी मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी में सभी मेंबर्स को इक्वल माना जाएगा, सभी मेंबर्स हैं उनको एनेबल करना कि वो अपनी जो पोटेंशियल है उसको डेवलप कर सकें। और समाज में अगर हम चाहते हैं कि सभी डेवलप कर सकें, तो कम से कम कुछ तो कॉन्स्टेंट्स लगानी ही पड़ेंगी, हमें कुछ तो पाबंदियाँ लगानी ही पड़ेंगी, नहीं तो सभी अपनी मर्ज़ी करेंगे भाई, लड़ाई झगड़े होंगे। इवन आपको पता है, इवन घर में भी लगा लो, हर एक घर में भाई थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता है। तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, है ना। तो कॉन्स्टेंट्स भी ज़रूरी हैं अब अगर हम चाहते हैं कि सभी मेंबर डेवलप करें अपनी पोटेंशियल को। No individual living in society can hope to enjoy a total absence of any kind of a constraints or restriction। कोई भी इंडिविजुअल ऐसी होप नहीं कर सकते हम कि भाई ऐसी हमें कोई सोसाइटी मिलेगी जिसमें कोई भी पाबंदियां नहीं होंगी। इट बिकम्स नेसेसरी, क्योंकि भाई ये रिस्ट्रिक्शंस भी ज़रूरी हैं।
देन टू डिटरमाइन विच सोशल कॉन्स्टेंट्स आर जस्टिफाइड। ये ज़रूरी है, मगर इसके लिए ये भी जानना ज़रूरी होगा कि कौन सी जस्टिफाइड हैं, कौन सी रिजनेबल हैं और कौन सी रिजनेबल नहीं है। कॉन्स्टेंट्स, पाबंदियाँ ज़रूरी हैं मगर की नहीं, यानी कि अनरिजनेबल कॉन्स्टेंट्स नहीं। कॉन्स्टेंट्स लगेंगी मगर उसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए, विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी आर रिमूव्ड। और भाई ये देखना होगा कि जस्टिफाइड कॉन्स्टेंट्स कौन सी हैं, कौन सी सही हैं जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सी ऐसी हैं जिसको रिमूव करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड विच सोशल कॉन्स्टेंट्स आर नेसेसरी। तो भाई कौन सी कॉन्स्टेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। Discussions on freedom need to look at a core relationship between the individual and society। तो इसके लिए डिस्कशन हुआ कि जो फ्रीडम की नीड है देखना पड़ेगा, रिलेशन देखना पड़ेगा किस में, जो इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम दोनों के का रिलेशन देखना पड़ेगा, और ग्रुप, कम्युनिटी और स्टेट इनका रिलेशन देखना पड़ेगा। विद इन विच शी और ही इज़ प्लेस्ड, किस सोसाइटी की बात हो रही है, किस तरह की उनको आज़ादी चाहिए, किस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएं। दैट इज़ वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ए इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसीलिए ज़रूरत है हमें एग्जामिन करने की कि पहले हमें जानना होगा कि क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी में। वी वुड नीड टू सी विच फीचर ऑफ द सोसाइटी अलाउ द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू चूज, डिसाइड और एक्ट। एंड है ये देखने की कि सोसाइटी में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसमें इंडिविजुअल को चूज़ करने के लिए अलाउ करेंगे, एक्ट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए और एक्ट करने के लिए अलाउ करेंगे, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इनको ना करने के लिए बोलेंगे। वी वुड नीड टू डिटरमाइन, तो हमें ज़रूरत है डिटरमाइन करने की कि कौन सी फीचर्स डिज़ायरेबल हैं और कौन सी फीचर्स अनडिज़ायरेबल हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है, इच्छा नहीं है। विच शुड बी रिमूव, जिसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। विच शुड नॉट, और किनको रिमूव नहीं करना चाहिए। फर्दर वी नॉट टू सी, आगे हम देखें ये वी नीड टू सी, further we need to see if the principle which we use to differentiate necessary from unnecessary constants also apply the relationship between the individual and the group and nation। तो भाई देखिए ध्यान से, ये जो डिफ्रेंशिएट है ये ज़रूरी है करना, डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। देखना होगा कि कौन सी बेतुकी कॉन्स्टेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इनके जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल और ग्रुप पे अप्लाई नहीं होती। देखना होगा कौन सी ज़रूरी है कॉन्स्टेंट्स, कौन सी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी नहीं है उनको रिमूव कीजिए, जो ज़रूरी है उनको अप्लाई कीजिए, ताकि सभी क्या कर सकें, फ्रीली अपनी पोटेंशियल को डेवलप कर सकें। थस फार वी हैव अ डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। हमने देखा फ्रीडम का क्या मतलब है, क्या जी भाई कॉन्स्टेंट्स नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो भाई हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, है ना, कि भाई कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। फ्रीडम का मतलब है कोई पाबंदी ना होना। टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस द minimize the social constraints that limit our ability to make a choice freely। मगर असली बात तो ये है कि हमें मिनिमाइज़ करना होगा, कम करना होगा उन सोशल कॉन्स्टेंट्स को जो हमारी एबिलिटी में, हमारी जो एबिलिटी टू चॉइस है उसको लिमिट करते हैं, जो हम मतलब एक्ट करना चाहते हैं उनको लिमिट करते हैं। However, this is only one aspect of freedom। मगर ये जो फ्रीडम का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। To put it in another way, तो दूसरे वे में अगर देखा जाए, फ्रीडम also has a positive dimension। फ्रीडम का मतलब पॉजिटिव डायमेंशन भी है।
To be free, a society must widen the area in which individual groups, communities or nation will be also to charter their own density and be what they wish to be. तो अब भाई क्या है, तो दूसरा डायमेंशन क्या है, तो हमें देखना होगा सोसाइटी को फ्री करना होगा, अपना एरिया वाइड करना होगा, जिसमें जो ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल हैं, कम्युनिटी हैं, नेशन हैं, वो रह सकें, ठीक है, और विल बी एबल, ताकि वो अपनी डेस्टिनी है और अपनी विश से जो भी वो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकें. फ्रीडम इन दिस सेंस, तो इस सेंस में जो फ्रीडम है, अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, तो इस सेंस में जो फ्रीडम है वो अलाउ करती है कि जो एक इंडिविजुअल है वो डेवलप करे, फुल डेवलप करे अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सेंसिबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, बी इट इन स्पोर्ट्स, साइंस, वो किसी में भी क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी और कैपेबिलिटी हो सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो एक्सप्लोरेशन में हो. एक जो फ्री सोसाइटी होती है इज़ वन दैट अनेबल वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विद अ मिनिमम कॉन्स्टेंट. जो एक फ्री सोसाइटी वो होती है जो कि मिनिमम, कम से कम पाबंदियां लगाकर एक पर्टिकुलर पर्सन, जहाँ हर एक पर्सन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप करने की मौके, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है. ओके, फ्रीडम इज़ अ कंसीडर वैल्यूएबल. फ्रीडम बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, बिकॉज ये अलाउ करती है हमें अपने चॉइस लेने के लिए, अलाउ करती है हमारी जो जजमेंट है उसको एक्सरसाइज करने के लिए ये हेल्प करती है. इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स पार्ट ऑफ रीज़न एंड जजमेंट. और ये जो फ्रीडम ही है ये हमें परमिट्स करती है कि जो इंडिविजुअल्स पावर हैं, पावर ऑफ रीज़न एंड जजमेंट है, इनको कैसे एक्सरसाइज किया जाए. तो समझ में आया भाई. अब फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भी आपको पूरी आज़ादी है, ज़रूरी है पूरी सोसाइटी में. भाई एक आपको पता है ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल. तो भाई दैट्स वाई, क्योंकि हमें एक सोसाइटी में रहना है तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए ताकि सभी लोगों को मिल सके अपनी पोटेंशियल को डेवलप करने का अधिकार. अगर नहीं होगी ये रिस्ट्रिक्शंस तो क्या होगा, जो कमज़ोर है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, जो ताकतवर है सिर्फ वही डेवलप हो पाएगा. तो ये तो डोमिनेशन हो जाएगा. इसी के तो खिलाफ लोग लड़ते आए हैं, है ना. तो इसीलिए क्या है, तो सभी को बराबर मौके देना, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना, मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस होना, जिसमें लोग अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटी को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें. वो असली मतलब है फ्रीडम का. आई होप आपको फ्रीडम का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.